हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। ये सुबह 7:30 बजे का टाइम है। पानी का मटका भर के अभी मैंने रख दिया है और अब मैं बना रही हूँ सब्जी। सुबह के खाने में बना रही हूँ घिया की सब्जी। और आज मैं थोड़ा सा जल्दी ही खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज विशाल के पापा जी को अभी 9 बजे हॉस्पिटल में जाना है। कल सासू माँ को हॉस्पिटल लेके गए थे तो उनको वहीं पर एडमिट कर लिया गया था। ICU में भर्ती हैं। तो फिर रात को विशाल के पापा जी घर पे आ गए थे, क्योंकि वहाँ डॉक्टर और नर्स ने बोल दिया था कि रात को आप घर चले जाना, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई लेटने की सुविधा है। तो ऐसे में आप यहाँ पर सारी रात बाहर कुर्सी पे बैठे बैठे बीमार पड़ जाओगे। और बाकी माता जी की देखभाल करने की जिम्मेदारी हमारी है। चाहे उसको दवाई देनी है या वॉशरूम लेकर जाना है, तो यहाँ पर नर्स हैं और उन्हीं की जिम्मेदारी है। आपको वैसे भी अंदर नहीं आने दिया जाएगा, बाहर ही रहना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप सब रात को घर चले जाओ और फिर सुबह आ जाना। और दिन में भी ये है कि जाना ही है, अंदर तो वो नहीं जाने देंगे। बस ये है कि बीच बीच में उनसे मिल के आ सकते हैं। तो दिन में माता जी को ये भी है कि अगर घर के लोग वहाँ पर होंगे, 2-4 बार दिन में उनसे मिल लेंगे, तो उनके मन को ये तसल्ली रहेगी कि हाँ, हमारे घर से कोई ना कोई यहाँ पर है। बाकी तो डॉक्टर और नर्स की ही जिम्मेदारी है। जब तक वो ICU में रहेगी तब तक जो घर के लोग हैं उनको ज़्यादा अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और कुछ टेस्ट तो इनके कल ही हो गए थे, जिनकी रिपोर्ट आज दोपहर तक आ जाएगी। और कुछ टेस्ट आज होने बाकी हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट इनके लिख दिए हैं कि सभी टेस्ट करके देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हो गई है। और ये है कि अगर रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिपोर्ट में अगर कोई बीमारी भी आती है तो फिर उसका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर को पता चल जाएगा कि इनको प्रॉब्लम क्या है। और अभी मैंने सब्जी बनने के लिए रख दी है। ये मूली विशाल के पापा जी ने कल ही ला के रखी थी, तो कुछ मूली तो अभी सलाद में काट देती हूँ, रोटी के साथ सब खा लेंगे। और बाकी की जो बचेंगी, ये पत्ते वगैरह काफ़ी हरे हरे हैं, तो इनको मैं काट के रख दूँगी। शाम के टाइम पे इसमें 2-3 आलू मिक्स करके और फिर मैं इसकी भुजी बना लूँगी, क्योंकि मूली की भुजी भी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और अभी सब्जी बन गई है तो इसे कटोरियों में निकाल देती हूँ। और फिर कुकर गरम गरम है तो जल्दी से साफ़ हो जाएगा, क्योंकि चाय वगैरह के बर्तन हैं जो अभी मैंने साफ़ नहीं किए थे। विशाल के पापा जी भी नहाने के लिए गए हुए हैं, तो वो नहा के तैयार होंगे। तब तक मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ, एक बार किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, आटा लगाऊँगी। फिर उसके बाद मैं रोटी बनानी शुरू करूँगी। तो फिर ये है कि बच्चों का तो कुछ भरोसा नहीं होता है कि इतनी जल्दी वो रोटी खाएंगे कि नहीं खाएंगे। लेकिन अभी मैं एक साथ ही सबकी रोटी बना के रखूँगी, क्योंकि फिर बार बार अगर मैं किचन में ही काम लगी रहूँगी तो आज दिन में जो है मुझे कपड़े भी धोने हैं। काफ़ी सारे कपड़े मैले हो चुके हैं, कपड़े धोऊँगी। पोछा भी नहीं लगाया है, वो भी मैं लगाऊँगी, तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो अभी पहले तो मैं ये सारे बर्तन साफ़ करूँगी और फिर एक बार रसोई की साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि रोटी बनाने से पहले मैं एक बार स्लेब साफ़ करती हूँ, गैस साफ़ करती हूँ। और फिर उसके बाद दही को भी नहीं भिगोया है, दही को भिगो के और फिर साथ के साथ आटा लगाऊंगी और फिर मैं रोटी बनानी शुरू करूँगी। तो आज सबकी रोटी मैं एक बार में ही बना के रख दूँगी, क्योंकि दिन में मुझे कपड़े भी धोने हैं, पोछा नहीं लगाया है वो भी लगाना है। ऊन की पैकिंग जो हमें करनी होती है, अमेज़ॉन से जो ऑर्डर आते हैं, वो मैं कलर वगैरह निकाल के रख देती थी, तो पैकिंग का काम विशाल के पापा जी कर देते थे। लेकिन आज वो वाला काम भी नहीं हुआ है, तो वो काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो आज मुझे काफ़ी सारे एक्स्ट्रा काम हो गए हैं। और अभी विशाल के पापा जी जब हॉस्पिटल जाएंगे, माँ जी से मिलेंगे, तो फिर फ़ोन करके इनसे पूछती रहूँगी
कि माँ जी की तबीयत कैसी है। और बाकी कल रात को भी बोल के आई थी डॉक्टर्स को, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है तो आप फ़ोन कर दीजिए, हम रात को ही यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन जो है उनका कोई फ़ोन वगैरह नहीं आया है। अब तो रोटी खाने के बाद ही विशाल के पापा जी हॉस्पिटल जाएंगे, तो इससे आगे का काम मैं अभी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि आज काम तो ज़्यादा है और समय कम है। बार बार अगर मैं कैमरा लगाऊंगी तो काम लेट हो पाएगा। तो शाम के टाइम पे थोड़ा सा जब मैं काम से फ्री हो जाऊंगी तब मैं आप सबके साथ बैठकर बात करूंगी। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी शाम के 7 बज चुके हैं और अभी 6:45 बजे विशाल के पापा जी हॉस्पिटल से आए हैं। तो माँ जी बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने सोचा कि चलो आप सबके साथ बैठकर बात कर लेती हूँ, तो ब्लॉग वीडियो का एंड हो जाएगा और बाद में फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और बता रहे हैं कि माँ बिल्कुल ठीक है, कल के मुकाबले आज काफ़ी अच्छा फील कर रही है। चेहरे पर कल एक जो है पीलापन सा आ गया था, काफ़ी उदासी सी आ गई थी, क्योंकि वो बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी अपने आप को। लेकिन आज काफ़ी अच्छा फील कर रही है, खुश भी है। कल उनके जो है 4 से 5 टेस्ट हुए थे, जिनकी रिपोर्ट आज आ चुकी है और रिपोर्ट भी सारी बिल्कुल नॉर्मल आई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 टेस्ट उनके आज भी हुए हैं, तो उनकी रिपोर्ट कल दोपहर तक आ जाएगी। तो आज वाली तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब कल देखते हैं जो 3 रिपोर्ट आएंगी उनमें क्या आता है। प्रार्थना तो भगवान से यही है कि नॉर्मल ही आए, और जो थोड़ी बहुत उनको जो अंदर से थकान महसूस हो रही है, एक तो देखिए जैसे मान लिया उनको 15-20 दिन हो गए हैं बिस्तर पकड़े हुए, और ऐसे में क्या होता है ना कि लेटे लेटे आदमी काफ़ी थकान महसूस करने लग जाता है, घूमना नहीं है, फिरना नहीं है। फिर कुछ अंदर से भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जो पैरालिसिस वाले डॉक्टर को नहीं पता चला होगा कि इनको क्या दिक्कत है। तो बाकी पैरालिसिस की जो प्रॉब्लम है वो तो ऑलरेडी 90 से 95% उनकी ठीक हो चुकी है। लेकिन थोड़ी सी ये हो गई थी कि उनको बीच बीच में घबराहट होने लगती थी, तो घबराहट की वजह से दवाई उनको दे रखी थी। वो वाली गोली देने के बाद वो 15 से 20 मिनट के बाद एकदम से नॉर्मल हो रही थी। लेकिन फिर भी वो बोल रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रही हूँ। तो फिर इसी वजह से हम सब ने यही डिसीजन लिया कि इनको एडमिट करवा देते हैं। और फिर ये भी है कि काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, कोई खर्चा भी नहीं आएगा वहाँ पर, क्योंकि मेरे बड़े जेठ जी के राशन कार्ड में मेरे सास और ससुर का नाम शुरू से ही है। तो ये था, पहले जैसे जॉब करते थे तब भी अगर उनके माँ बाप को कोई बीमारी होती या प्रॉब्लम होती है तो इनका इलाज फ्री में होता था। और अब रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो रिटायर होने के बाद भी अब जैसे मेरे जेठ जेठानी का इलाज फ्री में होता है, तो इनकी माँ का इलाज भी फ्री में होता है। ये पैनल के अधीन होते हैं कुछ हॉस्पिटल, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है निदान, तो उसमें एडमिट है। कल से आईसीयू में है, तो अभी देखते हैं कि कितने दिन तक रखेंगे आईसीयू में। बाकी डॉक्टर ने पहले बोल दिया था कि मैं इनको 5 से 6 दिन हॉस्पिटल में ही रखूँगा। और माँ जी से भी डॉक्टर ने बोल दिया है कि चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ से बिल्कुल स्वस्थ करके ही भेजूँगा, आप अपने पैरों पे चल के जाओगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो क्या होता है ना, जब कोई बीमार होता है और डॉक्टर्स उनको ये बोल देते हैं कि मैं आपको बिल्कुल स्वस्थ करके भेजूँगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, तो एक तो जो बीमार लोग होते हैं ना वो आधे से ज़्यादा वैसे ही ठीक हो जाते हैं। तो आज विशाल के पापा जी भी बोल रहे हैं कि माँ की जो है हालत में काफ़ी हद तक सुधार है, खुश भी है। कल तो एकदम से उदास हो गई थी, क्योंकि 2 बार उनको ये प्रॉब्लम हो चुकी थी कि अंदर से घबराहट होने लगती थी, और वो बोलती थी जैसे जो मेरी सांस है ना यहाँ बीच बीच में अटकने लग गई है, तो ऐसा होने लग गया था। तो दवाई देने के बाद तो उनको आराम आता था, लेकिन फिर हमने सोचा कि इनको एडमिट करवा देते हैं। घर पे ऐसी कोई ख़ास सुविधा तो है नहीं। वैसे बीपी वगैरह तो हम यहाँ पर बार बार उनका नाप लेते थे, क्योंकि डॉक्टर ने पैरालिसिस वाले ने ये बोल दिया था कि इनका बीपी अब हाई नहीं होना चाहिए, बीपी इनका नॉर्मल रहना चाहिए। कोई भी खाने पीने की चीज़ इनको ऐसी नहीं खिलानी है जिससे इनका बीपी हाई हो। तो खाने पीने का तो हम ऑलरेडी उनका काफ़ी ध्यान रख रहे थे, बीपी भी हम उनका डेली नाप लेते थे। लेकिन फिर भी जब वो ये बोल रही थी कि मैं काफ़ी थकती जा रही हूँ,
तो फिर उनको निदान हॉस्पिटल में कल एडमिट करवा दिया है और काफ़ी हद तक आज वो अपने आप को अच्छा महसूस कर रही है। फिर अब रात को भी डॉक्टर्स ने बोल दिया कि यहाँ पर तो नर्स हैं, डॉक्टर हैं, सब जो है माँ जी की देखभाल करेंगे, आप लोग अपने घर जाइए, क्योंकि रात को तो अंदर मिलने के लिए भी नहीं जाने दिया जाएगा। दिन में तो 2 बार 3 बार 4 बार जितना एक टाइम होता है उस हिसाब से मिलने के लिए अंदर जाने भी देते हैं, लेकिन रात को नहीं जाने देते हैं। वो खुद ही केयर करते हैं, चाहे उनको पानी पिलाना हो, चाहे वॉशरूम लेके जाना हो, तो वो उनकी जिम्मेदारी है। और यहाँ तक कि भी मरीज का जो खाना पीना होता है वो भी हॉस्पिटल से ही मिलता है। घर से जो खाना जाता है वो वहाँ पे अलाउड नहीं है। मरीज का खाना उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग वहीं पे तैयार होता है और वहीं उनको खिलाया जाता है। तो खाना वगैरह भी घर से नहीं गया है, सुबह भी नहीं गया और अब भी नहीं जाएगा। जब तक माँ जी हॉस्पिटल में रहेगी वहीं से उनको खाना पीना मिलेगा, दवाई वगैरह मिलेंगी और इलाज तो जैसे उनका फ्री में हो ही जाएगा, कोई खर्चा वगैरह नहीं लगेगा। तो सोचा कि चलो आप सबको भी बता देती हूँ। मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं जो माँ जी से प्यार करते हैं, माँ जी की चिंता करते हैं, तो उनको काफ़ी टेंशन हो गई होगी कि माँ जी को हॉस्पिटल लेकर गए थे, पता नहीं तबीयत कैसी है। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, माँ जी बिल्कुल ठीक है और 5 से 6 दिन में स्वस्थ होके घर लौट आएंगी। तब मैं आप सबको उनसे मिलवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।